हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पर हमारी एक थ्योरम है यूलर्स थ्योरम, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इफ़ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई सो दैट एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेन यू मुझे शो करना है। देखिए किस प्रकार हम इसको शो करेंगे, प्रूफ हम इसका पढ़ेंगे। तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो यूलर्स थ्योरम होती है वो क्या होती है। यूलर्स थ्योरम को मैं पहले लिख लेता हूं। लेट इफ यू वी एनी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n सच दैट, और इस प्रकार है हमारा u कि u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, देन x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, ये हमारा इक्वल होता है n मीन्स डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन इंटू u की, मतलब x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई जो इक्वल होता है वो फंक्शन के n टाइम्स, मतलब जितनी डिग्री है उतनी ही टाइम्स के इक्वल हो जाता है हमारा ये वाला पार्ट, राइट। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं इस थ्योरम को किसी भी फंक्शन के लिए जो कि हमारा होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जिसमें प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, प्रत्येक टर्म की डिग्री कैसी है, सेम। अब देखिए हमें जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है, हमारा जो प्रूफ आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये मैंने थ्योरम को लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने थ्योरम को लिख दिया है जो कि हमारी कौन सी थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये, यूलर्स थ्योरम। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है भाई, हमें गिवन है u बराबर, प्रूफ मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन का जो मेन प्रूफ है। आप यूलर्स थ्योरम को पहले लिख सकते हैं फिर बीच में भी लिख दीजिए यूलर्स थ्योरम को। देखिए अब हमें क्या गिवन है, u बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये हमको गिवन है। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, इसकी फॉर्म को चेंज कर लेंगे। तो मैं साइन को इधर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा साइन यू, क्या मिल जाएगा मुझे, साइन यू। तो ये हो जाएगा साइन यू बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, राइट। अब देखिए हमें इसकी डिग्री निकालनी है, तो हम डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री हम ऐसा निकालते हैं कि हम निकालेंगे अंश की डिग्री, वो कितना है, 1। भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और अंश बटे हर की डिग्री कितनी है, रूट है, तो इसको मैंने क्या 1/2 है। तो इसके लिए जो n होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। n को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी डिग्री को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर डिग्री निकाल ले रहा हूँ, तो n मेरा हो जाएगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो n मेरा हो जाएगा हियर n इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए एक मिनट अभी लिख लेंगे इसको। पहले मैं इसको मान ले रहा हूँ साइन u बराबर, मैं मान ले रहा हूँ लेट साइन u बराबर मैंने v मान लिया है, राइट। साइन u कितना मान लिया मैंने, v, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो साइन u को जब मैंने v मान लिया तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, किस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, राइट। अब मैं यहां पर n फाइंड कर लूंगा, तो मेरा n हो जाएगा हियर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अंश की घात बट्टे हर की घात को माइनस कर देंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा पर n इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब मैं इस फंक्शन के लिए v फंक्शन के लिए जहां पर हमारा n इक्वल टू 1/2 है, यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x v फंक्शन है तो डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y बराबर हाफ v के लिए मैं फंक्शन b के लिए, हमारा फंक्शन u था तब हमारा ये होगा। अब जब हमारा फंक्शन b है तब मुझे क्या मिलेगा, x डेल v ओवर डेल x। तो मुझे यहां से मिलेगा बाय यूलर्स थ्योरम, यहां लिख देंगे हम EULERS यूलर्स थ्योरम
हमको मिल जाएगा यहां से, हमको मिल जाएगा एक्स डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल बी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू हाफ एन, एन कितना है हमारा हाफ, और u की जगह है हमारा v, तो ये हमें हाफ भी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कहां से, इस इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम फाइंड कर लेंगे और इसको मैं नाम दे दूंगा 2, इसको नाम दे दे 2, और मैं यहां से डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y की वैल्यू फाइंड करके यहीं पर पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार, भाई हमें b बराबर कितना मालूम है, साइन u, तो मैं यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे ये मिल जाएगा डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x ऑफ साइन u। अब देखिए हमारा जो u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो पहले हम करेंगे साइन का, किसे करेंगे, साइन का, तो मेरा ये हो जाएगा डेल v ओवर डेल x, तो साइन का हो जाएगा कॉस u, और फिर मैं u का करूंगा तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार लिखकर भी कर सकते हैं आप, डेल ओवर डेल u ऑफ साइन u इंटू डेल u ओवर डेल x, तो हमारा साइन u का हो जाएगा कॉस u और डेल u ओवर डेल x से मल्टीप्लाई, और सिमिलरली इसी प्रकार मैं फाइंड करूंगा डेल v ओवर डेल y का वैल्यू, तो वो भी हमारा सेम आएगा, केवल यहाँ x की जगह y हो जाएगा, सेम इसी प्रकार मैं फाइंड कर लूंगा डेल v ओवर डेल y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा कॉस y कॉस u इंटू डेल u ओवर डेल y। अब देखिए मुझे अगर ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला, और मैंने ये वाला वैल्यू फाइंड किया है, अगर मुझे ये वाला फाइंड करना है तो मैं पार्शियल कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू y। अब देखिए हम डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं रफ करने जा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। देखिए अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y की भी वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, और मुझे यहां से मिल जाएगा, देखिए ये इसकी वैल्यू ये वाली मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, तो x cos u डेल u ओवर डेल x, x cos u डेल u ओवर डेल x प्लस सेम मुझे मिलेगा y cos u डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू हमारा कितना, हाफ ऑफ b, और v कितना मेरा साइन u, जितना भी मतलब b है सबको u से हटा दो, सबकी वैल्यू u की फॉर्म में रख दो, जितनी जगह b है अब हमारा इक्वेशन 2 में, तो b है मेरा साइन u, हाफ ऑफ साइन u। अब हम क्या करेंगे, इस cos u को कॉमन लेकर के डिवाइड में ले जाएंगे, तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ साइन u अपॉन cos u। जब मैंने यहां से cos कॉमन ले लिया और मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन u अपॉन cos u इक्वल टू टेन u, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेन u, और यही हमें शो करना था, यही तो हमें शो करना था। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं बीएससी में, इन पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है। हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है सेम, हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है सेम टू सेम है हमारा, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम हमने क्वेश्चन लिया है, यूलर्स थ्योरम पे हमारा बेस्ड है। और क्वेश्चन क्या देखिए रीड करते हैं, इफ u बराबर tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, प्रूव दैट x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू साइन 2u। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैं चेंज कराऊंगा, पहले मैं यूलर्स थ्योरम को पहले नहीं लिखूंगा, इसको मैं सिस्टमेटिक बेस से जैसे आपको एग्जाम में करना है
उस पर भी आपको कोई एक नंबर नहीं काट सकता, लेकिन इस पर हम जो एकदम सिस्टमेटिक वे से लिखने वाले हैं, जहां हमको रीजन देना चाहिए वहां हम रीजन देंगे। अगर पहले भी आप यूलर्स थ्योरम को लिख देते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखिए हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रूफ हम इसका देखेंगे। देखिए हमें जो फंक्शन गिवन है, पहले हम उस फंक्शन को लेके चलेंगे। हमें गिवन है u बराबर u इज इक्वल टू हमें गिवन है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो पहले मैं इस tan को इधर लेके जाऊंगा, tan को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा एक चीज और, अब देखिए हमारी इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हमारी होगी इसकी 2। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे तो हमें डिग्री 2 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, डिग्री 2 हमें मिल जाएगी। और मैं साथ साथ यहां पर मान लूंगा लेट tan u बराबर v, मैंने इसको मान लिया है tan u बराबर b। अब मैंने tan u को b मान लिया तो मैं इसको b पुट कर दूंगा, इसका वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, v। तो b बराबर मेरा मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब मैं इस फंक्शन के लिए लगाऊंगा यूलर्स थ्योरम, अब इस b के लिए लगाऊंगा यूलर्स थ्योरम, और फिर मैं बाद में v का डेल v ओवर डेल x का और डेल v ओवर डेल y का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो y यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ u बी अ होमोजेनियस फंक्शन of degree n, then x del u over del x प्लस y del u over del y जो होता है वो होता है आपका nu, मतलब u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटू x प्लस u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटू y बराबर होता है हमारा nu। अब देखिए हमारा यहाँ फंक्शन है b और n कितना है, n को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं हियर n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 है मेरा। तो v के लिए मुझे यूलर्स थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा y यूलर्स थ्योरम मुझे मिल जाएगा, इस b के लिए अप्लाई कर रहा हूं x डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू n। हियर n इक्वल टू 2 और n है मेरा 2 इंटू b इंटू v मुझे मिल जाएगा। अब देखिए मुझे मालूम है tan u कितना है मेरा, v है, इसका मीनिंग क्या है, v बराबर जो मेरा tan u है, तो मैं इसका पार्शियल कर दूंगा, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल v ओवर डेल x, ये मुझे मिल जाएगा tan u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, तो डेल v ओवर डेल x मुझे मिल जाएगा tan u का हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर u इंटू डेल u ओवर डेल x। और सेम मुझे मिलेगा क्या, यहां से मैं निकालूंगा b बराबर tan u, इस बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y, तो मुझे मिल जाएगा डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल y ऑफ tan u। देखिए हमें क्या मिलेगा यहां पर, डेल v ओवर डेल y हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू tan u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u इंटू डेल u ओवर डेल y। अब हम क्या करेंगे, देखिए b का वैल्यू tan u और डेल v ओवर डेल x का वैल्यू सेक स्क्वायर u इंटू डेल u ओवर डेल x एंड डेल v ओवर डेल y का वैल्यू हम पुट कर देंगे डेल u ओवर डेल y। सेम प्रोसेस है, लास्ट जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ट्रैक पे जा रहे हैं। आप एक ही नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, देखिए मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अब जो हम वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। कौन कौन सा वैल्यू, v बराबर tan u, डेल v ओवर डेल x बराबर सेक स्क्वायर u ओवर डेल x
डेल वी ओवर डेल वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर यू ओवर डेल यू ओवर डेल वाई यहां पुट कर देंगे हम तीनों वैल्यूज को। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, देखिए एक्स सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल एक्स, सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस इसका वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा वाई सेक स्क्वायर यू डेल वी ओवर डेल वाई, वाई सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, और ये मेरा 2b और b मेरा हो जाएगा tan u, 2tan b, 2tan u, 2tan u। अब देखिए सेक स्क्वायर यू में कॉमन लूंगा, इधर डिवाइड में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 tan u को लिखूंगा मैं sin u अपॉन cos u, और ये मेरा डिवाइड में जाएगा मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू, डिवाइड में जाएगा ना, ये सेक स्क्वायर यू को मैंने कॉमन लिया, डिवाइड में एक cos मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये मुझे मिल जाएगा x डेल यू ओवर डेल x y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 साइन u अपॉन cos u इंटू cos स्क्वायर u, एक cos मेरा कौन कैंसिल हो गया तो 2 साइन u इंटू cos u, साइन 2u, यही हमें शो करना था इस रिजल्ट में। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, और ये हमें मिल गया साइन 2u। अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ये क्वेश्चन। ओके हेलो स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना है, देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में हमसे, यूज यूलर्स थ्योरम, हमें यूलर्स थ्योरम का यूज करना है ऑन द होमोजेनियस फंक्शन पर टू शो दैट इफ u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x देन x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर 0 हमें शो करना है। हमारा फंक्शन है u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। इस क्वेश्चन का प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे, जरा देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट u इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो मैं इस tan को इधर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा tan u बराबर y अपॉन x। सेम हम करेंगे, तीनों क्वेश्चन हमारे सेम ट्रैक पर बेस्ड हैं, सेम हाईवे पे चल रहे हैं हम, तो हमें मिल जाएगा tan u बराबर y अपॉन x। tan u को मैं क्या मान लूंगा, tan u को मैं मान लूंगा v, लेट v बराबर tan u, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो मुझे यहां से मिल जाएगा v बराबर y अपॉन x, और जरा मुझे आप इसकी डिग्री बताएंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो गया 0, तो हियर n इक्वल्स टू 1 माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल्स टू 0 बाय यूलर्स थ्योरम क्या कहती है हमारी, बाय यूलर्स थ्योरम हम लगाएंगे यहां पर, तो मैं यूलर्स थ्योरम को लिख दे रहा हूं, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, of degree n, then x del u over del x plus y del u over del y बराबर होता है हमारा nu, और हमारा यहाँ पर n कितना है 0, तो मुझे b के लिए, जब मैं इस b के लिए ये वाला जो मेरा ब्रैकेट है दूसरा वाला, इस b के लिए मैं यूलर्स थ्योरम को लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x डेल v ओवर डेल x y डेल v ओवर डेल y बराबर 0u, बराबर 0u मुझे मिलेगा ना, b के लिए मैं लगा रहा हूँ, b की डिग्री कितनी है मेरी, v की मेरी डिग्री है 0, तो इसलिए मुझे x डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y बराबर 0 मिलेगा, y यूलर्स थ्योरम, इस थ्योरम से हमें मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे y यूलर्स थ्योरम, थ्योरम को मैंने पहले लिख दिया है, थ्योरम ये है हमारी यूलर्स थ्योरम, y यूलर्स थ्योरम तो हमें मिल जाएगा x डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू 0v, मीन्स 0 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो गया x डेल v ओवर डेल x
प्लस वाई डेल वी ओवर डेल वाई बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, v बराबर tan u से डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई का वैल्यू फाइंड कर लूंगा और फिर मैं यहीं पर पुट कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो v है मेरा tan u। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर tan u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u इंटू डेल u ओवर डेल एक्स और फिर मैं करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो मुझे ये मिल जाएगा। देखिए विद रेस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। दोनों वैल्यूज को हम यहां इक्वेशन ए में पुट कर देंगे और देखिए आपको क्या मिलेगा। मैं ए में पुट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मैं रफ कर दे रहा हूं उधर साइड में थोड़ा सा। देखिए भाई हम यहां पुट कर देंगे ये जो वैल्यूज हमारी डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई की जो वैल्यूज है हमारी, उनको हम पुट कर देंगे यहां फ्रॉम ए में। तो फ्रॉम ए से मैं जाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन ए से मुझे क्या मिलेगा। देखिए डेल बी ओवर डेल एक्स का वैल्यू पुट करूंगा मैं सेक स्क्वायर यू डेल यू, एक्स मेरा मल्टीप्लाई में है, एक्स सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई का वैल्यू पुट करूंगा सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल वाई, तो मुझे मिलेगा वाई इंटू सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा सेक स्क्वायर यू कॉमन आ जाएगा, 0 अपॉन सेक स्क्वायर यू 0 हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। हमें सो ही तो करना था, वेरीफाई तो नहीं कराना। यूज यूलर्स थ्योरम ऑन द होमोजेनियस फंक्शन टू शो दैट इफ यू बराबर दिस। हमें शो करना है, वेरीफाई नहीं कराना। वेरीफाई कराना होता है तो हमको इस पार्ट को भी निकालते हैं और इस वाले पार्ट को भी निकालते हैं, दोनों पार्ट को निकालते हैं तब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होता है। फिर हमको जो है फंक्शन से ही डेल यू ओवर डेल एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है और फंक्शन से ही हमें फाइंड करना होता है डेल यू ओवर डेल वाई का वैल्यू फाइंड करना होता है। अगर हम मान लीजिए फंक्शन से अगर मान लीजिए u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं तो क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। वो वेरीफाई वाला वेरीफाई कराने में हम उसका यूज करते हैं, लेकिन जब हमें केवल शो करना होगा तो हम डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, देखिए जितने भी आपके इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं, जैसे आप लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये आपके सब फॉर्मूले तो हैं। एक तरह से इनको थ्योरम मान लीजिए। आपके साइन एक्स की थ्योरम क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स। तो ये अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे, अगर हम लिमिट ऑफ सम्स है, लिमिट ऑफ सम्स हमारा एक मेथड होता है जिससे कि हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएशन निकाला था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से, जो कि हमारा फंडामेंटल मेथड है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा वो फंडामेंटल मेथड है हमारा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया भाई। हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हमने फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं, डायरेक्ट हम इसका यूज करते हैं। जबकि हम साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे फंडामेंटल रूल, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हमारा करीब जो है एक पेज का करीब क्वेश्चन निकलता है। लेकिन हम उनको डायरेक्ट याद रखते हैं। सेम हमने जो यूलर्स थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई किया है। यूलर्स थ्योरम से अगर हम कंप्लीट क्वेश्चन को निकालेंगे हम डायरेक्ट डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई का, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम जो है यूलर्स थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को शॉर्ट कर देते हैं, उसको शो करने में आसानी हो जाती है हमें यूलर्स थ्योरम का यूज करके। ओके, थैंक यू।